डायनेमिक बेनिफिशियल अकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की एसॉर्ट कंपनी देश में को कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि एसॉर्ट कंपनी देश की पहली को कॉमर्स कंपनी है जिसने बिजनेस के क्षेत्र में संभावनाओं के द्वार खोले हैं। इसके सदस्य देश के अलग अलग कोनों से ताल्लुक़ रखने वाले अपने बिजनेस होल्डर्स और ग्राहक हैं, जिनके बीच इस कंपनी ने बहुत व्यापक पैमाने पर विश्वास कायम किया है। इन केस कंपनी के नोटिस में कोई अनएथिकल इश्यूज आता है तो कंपनी क्या एक्शन लेती है? जैसा मैंने कि बताया था आपको, एक पूरा सिस्टम है, पूरी टीम है जो हर तरीके के इश्यूज को हैंडल करती है। कुछ नॉर्मल इश्यूज होते हैं जो कस्टमर केयर टीम जिसको हैंडल करती है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके। फिर जो क्रिटिकल इश्यूज होते हैं जैसे कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज हो गई या ऐसी एक्टिविटी हो गई जो थोड़ा सा लीगल जा सकती हैं, उस तरह के इश्यूज के लिए हमारे पास कंप्लायंस टीम है। तो पूरे अंदर इंटरनल हमारे पास पूरा उसका एक सिस्टम बनाया हुआ है कि किस तरीके से कौन सा इशू हैंडल किया जाएगा, और उनकी वीकली रिव्यूज होते हैं कि ये पर्टिकुलर इशू आया था तो इसके अगेंस्ट आपने क्या किया, क्या एक्शन लिए गए, और या किसी को वार्निंग दी गई है या किसी को निकाला गया है। तरह तरह के सिचुएशंस के लिए तरह तरह के उसमें नियम और कानून हमने इंटरनली बनाए हुए हैं। आपको जान के मेरे ख्याल से काफ़ी अचंभा होगा कि पिछले 3 सालों में हमने करीब 450 से 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स के अगेंस्ट एक्शन भी लिया है, जिसमें से 15 से 20 ऐसे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जो कंपनी के साथ 6-7 सालों से जुड़े हुए थे। लेकिन जब एथिकल बिजनेस की बात आती है, कंपनी वैल्यूज की बात आती है, तो हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी तरीके की कोई भी अनएथिकल एक्टिविटी कंपनी बर्दाश्त नहीं करती। इंडस्ट्री की यदि बात करें तो धोखाधड़ी संबंधित खबरें अक्सर सुनने और पढ़ने को मिलती रहती हैं। खासतौर पर यदि कोविड महामारी के दौर की बात करें तो एक बहुत बड़े तबके को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। पॉटर स्टेवर्ट ने सही कहा है कि आपको क्या करने का अधिकार है और क्या करना सही है, इन दोनों के बीच का फर्क जान लेना ही एथिक्स का सही अर्थ है। एसॉर्ट ने कभी अपने एथिक्स के साथ समझौता नहीं किया, यहाँ तक कि महामारी के दौर में भी अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा है। पैंडेमिक में काफी सारे बिजनेस इम्पैक्ट हुए हैं। आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आप एथिकल बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पैंडेमिक में वाकई हमारा भी बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है और ये कम्युनिटी को क्रेडिट जाता है कि वापस से उन्होंने बिजनेस को उठाने की पूरी कोशिश करी है और उठ भी रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एथिकल तरीके से ही कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि जब बिजनेस डाउन होता है तो अनएथिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो वो ज़्यादा आसान रास्ता लगता है। लेकिन हमारी कंपनी की कुछ वैल्यूज़ हैं जिसको कम्युनिटी मेंबर्स भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, और कंप्लायंस टीम का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि, और L&D टीम का भी बहुत बड़ा रोल है कि उनको ट्रेनिंग ऐसी दी जा रही है कि वो अच्छे से अच्छे तरीके से ही बिजनेस करें, कोई गलत तरीके ना अपनाएं। तो इंश्योर करने के लिए एक तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि उनको सही तरीके की ट्रेनिंग मिले। दूसरा, कांस्टेंट मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है जितने भी कंप्लायंस इश्यूज हैं, और जो हमारे इंटरनल तरीके हैं लोगों को मॉनिटर करने के, बिजनेसेस को मॉनिटर करने के लिए, उनके कम्युनिटी टीम मेंबर्स को मॉनिटर करने के लिए, इन तरीकों से ही हम उनको मॉनिटर करते हैं और इंश्योर करते हैं कि एथिकल बिजनेस करते रह सकते। कंपनी के सीईओ एंड को फाउंडर रोशन सिंह बिष्ट कहते हैं, हम यहाँ एक उदाहरण रखना चाहेंगे। हमारी कंपनी कैश नहीं स्वीकार करती क्योंकि ऐसे में बहुत मुमकिन है कि ऑफलाइन किसी धोखाधड़ी की गुंजाइश रहे, इसलिए ट्रांसपेरेंसी के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जाती है। यदि फिर भी कैश में डील करने की कोई बात सामने आई तो इंटरनल कंप्लायंसेस टीम तुरंत बिना किसी देरी के कार्रवाई करेगी। आपके साथ जो नए लोग जुड़ते हैं, आप कैसे उन तक कंप्लायंसेस के रूल, पॉलिसीज और उनके बारे में उनको बता पाते हैं? देखिए, एक पूरा सिस्टम है जिसके तहत कंप्लायंस टीम काम करती है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूं कि जो भी हमारे कंप्लायंस के रूल्स, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस हैं वो पूरी कम्युनिटी के लिए हैं, चाहे कोई नया हो चाहे कोई पुराना हो।
हाँ, पुराने लोगों को सब कुछ पता होता है तो उनके लिए इजी रहता है। नए लोगों को बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर कुछ दिक्कत हो तो वो तुरंत अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकें। क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है तो इसमें नए लोगों को समझने में थोड़ी देरी लग सकती है, इश्यूज आ सकते हैं। अब आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि नया बंदा या कोई भी नया कम्युनिटी मेंबर ज्वाइन हो तो उसको किसी तरह कोई दिक्कत ना है। पहला, जैसे ही वो ज्वाइन होता है, वो साइन अप करता है, एक ऑटोमेटेड अग्रीमेंट सा जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं, कस्टमर केयर का नंबर भी मेंशन्ड होता है, ईमेल आईडी भी मेंशन्ड होती है, ऑटोमेटिकली उसकी ईमेल आईडी पे जाता है जो वो आराम से पढ़ सकता है, समझ सकता है। दूसरा, कोई भी किसी तरह का कम्युनिटी मेंबर अगर एक लेवल के बाद बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए एक पूरा वीडियो वेरिफिकेशन सिस्टम है जिसमें वो खुद वीडियो बनाता है, खुद सब कुछ बोलता है कि उसको सारी जानकारी है बिजनेस के बारे में। वो वीडियो कंपनी की साइट पे अपलोड करता है, वो वीडियो वेरीफाई किया जाता है और तब उसको ऑन बोर्ड किया जाता है, तब उसको कंपनी में एंट्री मिलती है। इससे हम ये इंश्योर करते हैं कि उसको सब कुछ सही सही पता है, उसको किसी तरीके की कोई गलत इंफॉर्मेशन देके बिजनेस से नहीं जोड़ा गया है। तीसरी, हर जगह हमारी कस्टमर केयर का नंबर और ईमेल आईडी और चैट सिस्टम जो है वो एडवर्टाइज किया जाता है, चाहे वो वेबसाइट पे हो, चाहे वो हमारे ट्रेनिंग सेशंस में हो, कहीं भी हो, चाहे वो हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे हो। कोई भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो वो उस नंबर पे कॉल करके कभी भी किसी भी एजेंट से बात कर सकता है और अपने इशू को सामने रख सकता है। इसी कड़ी में कंपनी का कहना है कि वो हर स्तर पर ग्राहकों और बिजनेस सदस्यों का विश्वास अधिक महत्व रखता है, जिसके लिए कानूनी और नैतिक दायरे में आने वाले सभी नियमों का पालन किया जाता है। सभी एथिक्स एंड कंप्लायंसेस को फॉलो किया जाता है। कंपनी के हेड कंप्लायंसेस कॉरपोरेट अफेयर्स एंड वीओसी अम्बरीश रंजन ने इस बारे में विस्तार से बातें की। अम्बरीश जी, आखिरी में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी कम्युनिटी को? बिल्कुल, पहले तो कम्युनिटी के बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग कि बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही एथिकल तरीके से 10 साल से बिजनेस करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी भी बहुत ही मजबूती से टिकी हुई है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी उनको कहना चाहूँगा कि वही हमारे आँख और कान भी हैं। किसी तरीके की कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो बेहिचक कभी भी हमारे कस्टमर केयर नंबर पे हमारी कंप्लायंस टीम को, हमारी L&D टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। सबके इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक बार कस्टमर केयर नंबर दोबारा बता देता हूँ। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 0124 690 6900 और ईमेल आईडी है care@asort.com। आप इन दोनों चैनल्स पे, इन दोनों मीडियम्स पे कभी भी आ सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पूरा सपोर्ट मिलेगा और पूरा रेजोल्यूशन।